श्री भक्तांबर स्तोत्र का 10वां श्लोक, जिसका प्रयोग आज मैं आपको देने जा रहा हूं। अधिकतर आप कहीं पर भी सर्च करेंगे, किताबों में पढ़ेंगे तो आपको केवल इसका एक ही प्रयोग मिलेगा। अगर डॉग बाइट करता है, अगर कुत्ता काट लेता है तो उसके विष को रोकने के लिए इस गाथा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन नवकार के सिद्ध साधक गुरु तारक को अपनी साधना के माध्यम से जो संकेत मिले और जो उन्होंने मेरे साथ साझा किए, उनके आधार पर आपको इस गाथा के कुछ और प्रयोग बताने जा रहा हूं। इस गाथा का जो प्रयोग है, जैसे आपने जाना, अगर कुत्ते ने काटा हो तो उसका विष ना फैले, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ना आए, तो इस गाथा का स्मरण किया जा सकता है, पाठ किया जा सकता है। या जिन्हें कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगता हो, भय लगता हो, वो भी इसका पाठ कर सकते हैं। इसी के साथ अगर किसी को तीखा ज्यादा लगता हो, वो जरा सा बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड आपको नहीं खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा स्पाइसी खाना खाते ही डाइजेशन सिस्टम, आपका पेट का सिस्टम गड़बड़ा जाता है, आपको तकलीफ होने लगती है। यानी अगर आप तीखा, स्पाइसी, मसालेदार इस तरह का भोजन पचाने में असमर्थ है और आपको बहुत ज़्यादा तीखा लगता है, तो अगर इस गाथा का स्मरण करेंगे, इसकी ऊर्जा को आप ग्रहण करेंगे तो उसे पचाने में समर्थ होंगे। आपका टेस्ट उसी के अनुसार डेवलप होगा। इसी के साथ ये गाथा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ आपकी बनती ना हो, आप कुछ भी बोले और वो आपको काटने को दौड़े, आप कुछ भी कहे वो गलत ले ले, आप कुछ भी बोले वो उसे गलत मानकर, गलत रूप में लेकर वो आपसे और ईर्ष्या करे, आपसे और द्वेष करे, आपके प्रति और गलत गलत बातें करे, यानी जो हमेशा आपको काटने को तैयार रहता है, यानी जो हमेशा आपका बुरा सोचता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है तो आप इस गाथा का विधान करेंगे तो आपको वातावरण बदलते नजर आएगा। धीरे धीरे उसका माइंडसेट चेंज होते हुए नजर आएगा। और अगर इस चीज से आप स्वयं गुजर रहे हैं, यानी आपका स्वभाव भी ऐसा है कि आप औरों की बातों को नेगेटिव रूप में ही लेते हैं या किसी के पीछे पड़े रहते हैं और आप उसमें सुधार करना चाहते हैं, तो आप इस गाथा का विधान कर सकते हैं। इसी के साथ अगर किसी को बहुत गुस्सा आता हो, क्रोध आता हो, उग्र स्वभाव का हो, और वो अगर उस अपने स्वभाव को शांत करना चाहता है, अपने स्वभाव को ठीक करना चाहता है, तो वो 21 दिनों के लिए इस गाथा का विधान करे। उसके स्वभाव में परिवर्तन होगा और शांति आएगी। उग्र स्वभाव में वो जो उग्र स्वभाव है वो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा और उसका स्वभाव प्रिय बनेगा, ऐसा बनेगा कि हर कोई उसे चाहने लगे। इसी के साथ अगर किसी को कोई व्यसन लगा हुआ है और उस व्यसन को अगर वो छोड़ना चाहता है, उस व्यसन से अगर परे होना चाहता है, लेकिन मन पूरी तरह से साथ नहीं देता है, कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो अगर इसका विधान करेगा तो वो अपना व्यसन जल्दी से छोड़ सकता है। या आप किसी का छुड़ाना चाहते हैं तो इसका मंत्रित पानी बनाकर उसे पिलाइए, हो सके तो उसे इस गाथा को सुनाइए और विधान पूरी श्रद्धा के साथ आप करिए, तो वो उस व्यसन से भी मुक्त हो सकता है। आइए जान लेते हैं कि गाथा कौन सी है, गुनगुना लेते हैं, किस लय में आपने गुनगुनाना है। उसके बाद आपको जाप मंत्र और रिद्धि मंत्र। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतगुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंवा भूत्याश्रितं ययनात्मसमं करोति। यह है 10वीं गाथा। इसे 27 बार जपना है। इससे पूर्व जाप मंत्र जो जपना है, ओम राम ह्रीम रोम रह श्राम श्रीम श्रुम स्रह सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वशट
संपूर्णम स्वाहा। यह है जाप मंत्र। इसके बाद आपको लिए रिद्धि मंत्र, ओम रीम अरहम नमो स्वयं बुद्धिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। यह है रिद्धि मंत्र। जाप मंत्र रिद्धि मंत्र 108 108 बार पढ़ना है। गाथा को, श्लोक को आपको 27 बार पढ़ना है। 21 दिन का विधान रखे, नमक का त्याग रखे। अगर ना हो सकता हो तो कम से कम मात्रा में नमक का सेवन करे। इसी के साथ साथ कोई ना कोई छोटी मोटी तपस्या करे, प्रिय वस्तु का त्याग रखे और 21 दिनों तक पहले शक्ति साधना 5 से 10 मिनट, उसके बाद आपको करना है जो 2 नंबर पे है वो संकल्प लेना है आप किस लिए कर रहे हैं, और उसके बाद आपको ये विधान करना है। तो ये निश्चित रूप से आपको लाभ देगा।